हेलो दोस्तों, मैं हूं आपका दोस्त एडवोकेट शिवेंद्र प्रताप सिंह। आज हम आपको बताएंगे, मान लीजिए कि आपके खिलाफ 498 ए, 323, 504, 506, 354 आईपीसी, 406 भी उसी में लगी है आईपीसी व 3/4 डीपी एक्ट में मुकदमा दर्ज हो जाता है। ऐसी स्थिति में जब आप स्टे लेने के लिए हाई कोर्ट जाते हैं और हाई कोर्ट स्टे भी कर देता है, तो ऐसी स्थिति में एक सवाल हर एक क्लाइंट के पास, हर एक अभियुक्त के पास, हर एक पति के पास होता है कि मान लीजिए मैंने आज की डेट में स्टे ले लिया। एक ऑर्डर आपकी स्क्रीन पर चल रहा है, उसमें जैसा कि आप देख सकते हैं ये अभी 7 तारीख का ऑर्डर है, 7 अगस्त का। कहने का मतलब ये 3 दिन पहले का ऑर्डर है। आप इसमें देख सकते हैं कि जो स्टे हुआ है, स्टे में फीस कितनी जमा कराई गई है मीडिएशन सेंटर के लिए 30,000। और फीस मायने नहीं रखता, मायने रखता है कि ये ऑर्डर में जो 3 महीने के लिए स्टे किया है। यहाँ पे सवाल ये रहता है लोगों का कि मान लीजिए 3 महीने के भीतर ही आईओ, विवेचक, इन्वेस्टिगेशन ऑफिसर वो चार्जशीट सबमिट कर देता है तो क्या होगा। एक बात तो आपको बता दूं कि वो भले ही चार्जशीट सबमिट कर दे, आपके स्टे के 1 दिन बाद सबमिट कर दे, लेकिन हाई कोर्ट से तो वो बड़ा हो नहीं जाएगा, या हाई कोर्ट से बड़ा मजिस्ट्रेट तो हो नहीं जाएगा जिस कोर्ट में चार्जशीट सबमिट होगी। अब सवाल ये है, तो क्या स्टे बरकरार रहेगा? बिल्कुल बरकरार रहेगा। क्यों बरकरार रहेगा वो भी देखें। जो ऑर्डर हमने आपको दिखाया या अभी भी आप देख सकते हैं, उस ऑर्डर के पैरा नंबर 8 में साफ लिखा हुआ है। पैरा नंबर 8 अगर आप पढ़ें तो सीधी सी बात उसमें एक लिखी हुई है, टिल द नेक्स्ट डेट ऑफ लिस्टिंग नो कोर्सिव एक्शन शैल बी टेकन अगेंस्ट द पिटिशनर परसुएंट टू द अफॉरसेड फर्स्ट इंफॉर्मेशन रिपोर्ट। अब ये टिल द नेक्स्ट डेट लिस्टिंग का मतलब भाई जो अगली तारीख की लिस्ट होगी वहां तक तो कर दिया, अब वो तारीख कब की होगी ये भी जरा देख लें। जो मीडिएशन रिपोर्ट सबमिट करने के लिए कहा है इसी ऑर्डर में 3 महीने का, अब जब 3 महीने का ऑर्डर कर दिया इसी ऑर्डर में, तो जब 3 महीने का माने इलाहाबाद हाई कोर्ट ने स्टे किया है, नो कोर्सिव का ऑर्डर किया है, भाई 3 महीने के पहले आप अगर रिपोर्ट भी लगा देते हो तो वो 3 महीना तो वो सुरक्षित रहेगा, क्योंकि वो 3 महीना मीडिएशन फेस करने का उसका टाइम पीरियड है। एक बात और, अब मान लीजिए 1 मिनट के लिए चार्जशीट लग गई, अब लग गई, यहाँ भी सवाल उठता है कि मान लीजिए अभी हाल ही की आपकी FIR है, 1 महीने के भीतर आपने स्टे भी ले लिया, तो 1 महीने के भीतर आपने स्टे ले लिया तो 10 दिन में वो चार्जशीट थोड़ी लगा देगा, वो 3 महीने के बाद ही तो लगाएगा, या 3 महीने तक इंतजार करने के बाद ही तो लगाएगा। मान लीजिए 1 मिनट के लिए लगा देता है तो क्या होगा भाई, मान लीजिए अगर लगा भी देता है तो वो ऑर्डर जो 3 महीने का माननीय इलाहाबाद हाई कोर्ट ने दिया है या माननीय कोई भी हाई कोर्ट ने दिया है वो उसी तरह रहेगा, वो चलेगा, वो स्टे बरकरार रहेगा। एक बात और आपको बता दें कि जब चार्जशीट लग जाएगी, समनिंग होगा, भाई कॉग्निजेंस लेगा मजिस्ट्रेट, उसके बाद समनिंग होगा ना, सम्मन आएगा। 1 महीने से ज़्यादा, 2 महीने से ज़्यादा इसे ही लग जाएगा सम्मन आने में आपको, क्योंकि जब कॉग्निजेंस लेगा तो 2-3 महीने की डेट लगा देगा मजिस्ट्रेट, तो जब 2-3 महीने बाद तो मतलब ऐसे भी समय बीत गया, उसके बाद 1 सम्मन आएगा, 2 सम्मन आएगा, 3 सम्मन आएगा, तब जाके कहीं BW होगा, तब NBW, यानी कि ये प्रक्रिया भी 6 महीने से ज़्यादा हो गई। तो आपको खैर गिरफ्तारी के लिए आपको परेशान होने की ज़रूरत नहीं है, गिरफ्तारी का डर नहीं है, न बेल कराने की ज़रूरत है। जब तक आपका मामला माननीय हाई कोर्ट में चल रहा है, चाहे वो मीडिएशन सेंटर में, मीडिएशन सेंटर की रिपोर्ट चली जाने के बाद कोर्ट में गया, फाइनल लिस्ट लगी फाइनल हियरिंग के लिए, तब तक जब तक उसमें कोई फाइनल ऑर्डर नहीं आ जाता आपको डरने की ज़रूरत नहीं है। कई हमारे सब्सक्राइबर दोस्तों ने ये सवाल पूछा
ये इस बात पे ही परेशान होते थे, इसलिए मैंने ज़रूरी समझा इस टॉपिक पर वीडियो बनाना। तो आपको समझ आ गया होगा कि भले ही FIR हुई और आपने स्टे ले लिया, स्टे के बाद अगर विवेचक की तरफ से प्रेशर आ रहा है कि मैं चार्जशीट लगाऊंगा, तो आप बिल्कुल निश्चिंत रहें, टेंशन मुक्त रहें। आप कह दो जो आपको करना है वो आप करो, हमें जो करना था हमने कर लिया, ये ऑर्डर आपको हमने दे दिया, बाय पोस्ट सेंड कर दिया SSP के थ्रू, कमिश्नर के थ्रू, तो आपके पास वो ऑर्डर है। इसके बाद आपको जो करना है आप करो। हम तो हाई कोर्ट की प्रोसीडिंग में हैं, हाई कोर्ट जैसा कहेगा हम वैसा करेंगे। तो उम्मीद करता हूँ, आशा करता हूँ आज का यह वीडियो आपको बेहद पसंद आया होगा। अगर वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें। यूट्यूब चैनल SP 72 कानून प्रयागराज को जरूर सब्सक्राइब करें। कोई सवाल शेष रह गया है तो स्क्रीन पर चल रहे नंबर पर फ़ोन करके भी आप जानकारी ले सकते हैं।